अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी खैर वाफियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस कायदे की आखिरी तख्ती पे पहुँच ही चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं तख्ती नंबर 25 से। तो इस तख्ती में हम जानेंगे कि अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तजवीद हम पढ़ चुके हैं कि हम नूरानी कायदे को नूरानी कायदा हमने इतना पढ़ दिया, इतना इल्म तजवीद हमने सीख लिया कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम दुरुस्त पढ़ सकें। तो मेरी कोशिश रही है और मुझे उम्मीद है आप सभी साथी जो है अच्छे से सीखे होंगे। तो आज जो है इसकी आखिरी तख्ती है, तो वो हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है तख्ती नंबर 25 यानी कि अलामात वक्फ। अलामात वक्फ मैंने आपको बताया था कि पहले एक जगह पे पढ़ चुके थे कि कुरान करीम में कहाँ कहाँ पे किस तरह ठहरना चाहिए। तो उसी तरह से कुरान करीम पढ़ते पढ़ते बहुत सारी जगह पे आयत के आगे या इबारत के दरमियान जो यहाँ पे इस सबक में अलामतें लिखी हैं वो बनी हुई होती है। तो उन अलामतों के मुआफिक हमें वक्फ करना है, यानी कि सांस तोड़ना और ठहरना है। तो उन्हीं की तशरीह जो है वो आज यहाँ इस सबक में दी हुई है, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ताऊज़ और तस्मिया के साथ। जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 25 अलामात वक्फ, यानी कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ न ठहरे, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई हैं, इसी के मुआफिक वक्फ करना चाहिए। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि कुरान पाक में बहुत सारी जगह पे आयत के ख़त्म पर भी आपको ये इनमें से कोई ना कोई अलामत मिलेगी, और इबारत यानी कि आयत के दरमियान भी कहीं आपको इन अलामतों में से कोई अलामत मिलेगी। तो जिस तरह से इन अलामत का मतलब आज हम समझेंगे तो उसी के मुआफिक हम वक्फ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये गोल निशान दिख रहा होगा, ठीक है। इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए, यानी कि ये नॉर्मली आयत है, ठीक। तो इसमें हमें रुकना चाहिए ज़रूरी, मतलब इसमें हमें रुकना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रुकना है। तो उसके बाद आती है नंबर, ये दूसरी वाली जो कि उर्दू की नंबरिंग की 5 बनी है। ये मिस्ल आयत के हुक्म के हैं, मतलब ये जो मिसाल है वो आयत के हुक्म के बराबर है, यानी कि इसमें भी हम रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। अब जो ये मीम है, तो ये जो मीम है, इस मीम में हमें लाजिमन अलामत करनी है, यानी कि चाहे इबारत के दरमियान मिले या आयत के ख़त्म पर मिले। यानी कि जब आयत हमारी ख़त्म हो रही है तो गोल निशान जो ये आयत वाला है, आखिर में आयत के ऊपर भी अगर मीम होगा तब भी हमें करना ही करना है, वहाँ पे किसी भी सूरत में हमें मिलाना नहीं है। तो और अगर इबारत के दरमियान यानी आयत के दरमियान भी मिल जाए तो वहाँ पे भी हमें वक्फ करना ही करना है। ये वक्फ लाजिम की अलामत है। क्या है? वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी अहम है, लिखा गया है, ठीक है। अब आती है तो वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, यानी कि वक्फ मुतलक होता है नॉर्मली है, इसमें ठहरना चाहिए, यानी कि रुक सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें भी रुक सकते हैं। अब है जीम, वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, यानी कि बेहतर बताया गया कि अगर ठहर जाए तो बेहतर है, अगर किसी ज़रूरत की वजह से नहीं भी ठहरे तो कोई हर्ज नहीं है। और ज़ा है, ये ज़ा भी जो है यहाँ पे भी ज़रूरतन इजाज़त दी गई है, यानी कि यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है। अब सौद है, ये सौद यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुखसत है, यानी कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते अगर आपका सांस इतना फूल गया, थक गया, आप यहाँ रुक गए, यहाँ सांस टूट गया, तो आप जहाँ ये सौद आपको मिल जाए तो इस सौद के मुआफिक आप जो है सांस तोड़ सकते हैं। और अगर बाई चांस आपके पास इतने हिम्मत मौजूद है कि आपको वक्फ नहीं करना है या तोड़ना नहीं है सांस, तो आप फिर नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो ये अलामात जो मतलब ये अभी तक आ रही हैं, सौद है, ज़ा है, जीम है, तो ये कुर्रा हजरात इस्तेमाल करते हैं जब वो कुरान करीम
یا تو तिलावत कर रहे होते हैं तरावी में, या तो पारा सुना रहा होता है, कोई हुफ़ाज़ किराम पारा सुनाते हैं, या कारी हज़रात क्या बोलते हैं तरतील तिलावत कर रहे हैं, तो उस दरमियान में इन अलामात को वो इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपने भी ज़ाहिर सी बात है कुरान ही पढ़ना है, और कुरान पढ़ के किसको तिलावत का शौक़ ना आए, तो ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो इसीलिए आपके लिए ये भी आप ही के लिए है, ये भी आप ही के लिए ज़रूरी है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हुफ़ाज़ कराम की तरह तिलावत भी कर सकेंगे, आपको कोई इतना वो अंदर से दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसीलिए आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आगे। ये कौफ, कौफ है, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि इधर अगर ठहरा जाए तो कोई हर्ज, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो आगे है काफ, काफ के माना है कदालिक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काफ, हकीकत में देखा जाए कदालिक नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पे काफ लिखा हुआ होगा, नॉर्मल काफ। ठीक है, तो इसके लिए काफ यहाँ पे नहीं लिखा बल्कि यहाँ पे कदालिक लिखा गया। इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ पे, पिछली आयत यानी कि यहाँ पे ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, पिछली मतलब अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे तो ये बता दिया माजरत के साथ, ये कदालिक उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जब आप कुरान पाक पढ़ रहे होंगे और कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जो पिछली आयत में जो अलामत आई होगी, यानी कि उसी आयत पे जो अलामत लगी वही इस आयत पे भी फिट होगी। तो बार बार एक ही चीज दिखने की वजह से उसमें थोड़ा बहुत जो है वो अलग सा लगता है, मतलब अजीब सा लगता है। तो इसीलिए ये थोड़ा खूबसूरती में, जैसे कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको समझाने के तौर पर ये बोलता हूँ कि जैसे कि हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो जैसे कि हम नाउन में किसी भी पर्सन का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने से हमें ऐसा होता है कि अगर बार बार हम उस आदमी का नाम लें तो अजीब सा लगता है। तो उसी की जगह पे हम ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें थोड़ा लगता है कि नहीं भाई, थोड़ा वो भद्दापन सा हट जाता है। तो कहीं मेरी मिसाल गलत ना हो जाए, मैं आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ, बल्कि मुशाबत नहीं दे रहा हूँ। तो वैसे ही बताया गया है, जैसे कि पिछली आयत यानी कि जो अब तिलावत कर रहे हैं उसमें जो अलामत दी गई है, तो उसी अलामत का जो मतलब है वो भी इसी आयत में आ रहा है, तो इसी के लिए काफ लिखा जाता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस बात को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब है मुअनका। ठीक है, मुअनका का मतलब क्या होता है? ये जो 3 नुक्ते लिखे होते हैं ना, इन्हें मुअनका कहा जाता है। ये मुअनका की अलामत है, 2 जगह 3-3 नुक्ते लिखे होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़ें। यानी कि 3 नुक्ते अगर 2 जगह लिखे हुए मिले, तो फर्स्ट टाइम में 3 नुक्ते मिले तो एक जगह उधर ठहर जाए, और दूसरी टाइम में फिर और उसके बाद 3 नुक्ते आ गए तो वहां पर मिलाकर पढ़ें। ठीक, तो कफ, यहाँ ठहरा जाए तो कोई हर्ज नहीं। कफ मतलब यहाँ पे अगर ठहरा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। सला, तो ठीक है, तो सला यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद आता है सले। ठीक है, नहीं पहले था सल, माफ कीजिएगा, सल, अब है सला। तो यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। और हमने ऐसा भी पढ़ा था, बाज़ औक़ात हमारे उस्ताद ने शायद हमें इससे सले भी पढ़ाया था, तो आप सला भी पढ़ सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी कि ये जो अलामत आए तो यहाँ पे मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब आता है ला। ये अलामत कई आयत पर होती है, यहाँ ठहरना या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता। यानी कि इबारत के ऊपर अगर ये आयत है, यानी कि आयत के ख़त्म पर, तो वहां पर अगर आप ठहरेंगे तो कोई भी हर्ज नहीं है, अगर नहीं ठहरेंगे तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। तो ठहर भी सकते हैं, नहीं भी ठहर सकते हैं। हाँ, मगर जहां इबारत के दरमियान यानी कि आयत के बीच में ला हो, आयत के बीच में दरमियान में ला हो, वहां ना ठहरे। मतलब जो है, अगर आप वहां पे ठहरते तो मतलब बिगड़ जाता है। क्या लिखा है? जहां इबारत के दरमियान ला हो वहां ना ठहरे, वरना मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है सीन या अलिफ सक्ता। ठीक है, यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करें मगर सांस ना टूटने पाए। जैसे कि आप कुरान करीम तिलावत कर रहे हैं,
تو جب بھی یہ علامت آ جائے تو آپ کو بس تھوڑی دیر کے لیے آواز بند کرنی ہے، 1-2 سیکنڈ کے لیے، لیکن سانس دھیان رکھنا آپ کا ٹوٹنے نہ پائے، یعنی کہ ٹوٹے نہ، جیسے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ تو آپ یہ جو آیت دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ معاف کیجیے گا اگر میں نے غلط آیت کا تعین کر دیا، شاید سورہ واقعہ نہیں، سورہ قیامہ، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی سقطے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو امپارے میں بھی بہت ساری جگہ پہ یہ سقطہ لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی مجھے معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ تھوڑا بہت یاد نہیں آ رہا ہے، تو لیکن آپ پہچان سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی سقطہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ تھوڑی دیر آپ کو بس آواز کو بند کرنا اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی کہ 1-2 سیکنڈ کے لیے۔ پھر آتا ہے وقفہ، یعنی کہ یہاں پہ آپ سقطے سے زیادہ دیر آواز بند کریں گے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی جو اگلی پٹی آئے گی تو اس میں یہ سب چیزیں بھی شامل دی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو وقفہ میں کیا ہے، یہاں سقطے سے تھوڑی دیر آواز زیادہ آواز بند کریں، اور لیکن دھیان یہ رکھیں کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے، تو ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں نے سمجھانے کی کوشش کافی اپنی طرف سے بہتر کی ہے، آپ لگتا ہے قریباً سمجھ ہی گئے ہوں گے ان علامات کو بھی، تو آپ انہی کے موافق قرآن کریم میں وقف کریں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی ہماری تختی نمبر 25 بھی مکمل ہوئی، اور قریباً نورانی قاعدہ بھی مکمل ہو چکا، تو آپ اسے دھیان سے سمجھیے، سیکھیے، سنیے، پڑھیے، غور کیجیے، اور انہی قواعد کو فٹ کیجیے قرآن کریم پڑھنے میں، اور انشاءاللہ آپ اچھی تلاوت کریں گے اور اچھا قرآن پاک پڑھ پائیں گے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے بھی، اور آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ آپ لوگ بھی جی جان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ابھی بھی آپ کے پاس نورانی قاعدہ موجود نہیں ہے تو آپ PDF ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا کام یہ اچھا لگا، آپ کو ہمارا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں، پسند ہے آپ کو اگر ہمارا یہ کام، تو ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارا UPI ID ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور گوگل پے نمبر بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔